नंबर देखो, कह रहा है एबीसीडी एक समलंब है ना, जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर होगा CO बटा DO के। देखो इधर, समलंब जब कहेगा तो हम लोग ऐसे फोटो बनाएंगे, यानी कि ऊपर का भाग छोटा होगा और नीचे का भाग बड़ा होगा। फोटो तनी से भले टेढ़ टाइप दिखेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ABCD तनी सही से लिखना है, इस तरह लाइन से। AB यहाँ पे लिख दी है, तो अगर C इधर है D इधर रहेगा तो गलती होगा। यहां से स्टार्ट किए तो ABCD ना, और ऊपर से अगर लिखेंगे इसे A तो ABCD या ABCD, यानी कि लाइने से लिखेंगे। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो एक ही तरफ से लेके जाएंगे। तो इसमें समलंब का हम लोगों का फोटो बन गया ABCD। अब इसमें क्या बोला है कि AB समांतर DC है। देखो, AB किसके समांतर है? DC के। और इसमें बोला है कि इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण माने इस कोण से इस कोण को मिलाएंगे और इस कोण से इस कोण को, तो उसको जहां पे कटेगा उसको क्या नाम रखेंगे? O। ये विकर्ण है। फिर इसका विकर्ण हो गया DC DB, यानी कि इसमें AC और DB विकर्ण है, जो कहां पे कट रहे हैं? O पर ना। तो इसमें हम लोग को दर्शाना है AO बटा BO, CO बटा DO। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या है इसमें। लिखेंगे, दिया गया है कि ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण परस्पर, अच्छा विकर्ण का नामो लिख देते हैं, जिसके विकर्ण AC तथा DB, इधर से AC BD ही लिख देते हैं, परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद माने काटते हैं ना, इतना तो हम लोग को दिया है। इसमें हम लोग क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। देखो ध्यान से, यहां से तुम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे AO कहां पे है। AO अब बटा BO बराबर होना चाहिए CO बटा DO के ना, यानी कि AO बटा BO का मान जितना भी हो और BO बटा BO का, अगर इसको काटेंगे तो दोनों का मान एक आना चाहिए ना। यानी कि इतना हम लोग को किसी तरह ला देना है कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO के, यानी कि ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं? अभी यही ना पढ़े हैं हम लोग, BPT का विलोम पढ़े हैं। तो किसी भी त्रिभुज में जब कोई एक तीसरा भुजा है ना, एक 3 भुजा होता है त्रिभुज में, तो कोई चौथा भुजा एक, यानी कि पहले भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा पर है, तब ना ऐसे बटा में हम लोग लिखते हैं इसको ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले देखते हैं तो AO BO कहां मिलेगा, इसको देखते हैं। तो AO हम लोगों को मिलेगा यहां पे ना, और BO मिलेगा यहां पे, CO मिलेगा यहां पे और DO मिलेगा यहां पे ना। तो अगर एगो हई त्रिभुज में काम करेंगे AOD में, देखो ध्यान से, AOD में, तो हम लोग का AO मिलेगा और CO मिलेगा ना, AO CO। और फिर एगो हई त्रिभुज में काम कर देंगे इधर वाला में, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? BO मिल जाएगा और DO मिल जाएगा ना। तो इसी तरह हम लोग काम करेंगे, या ऊपर वाला में अगर काम कर देंगे BO DO तो मिल जाएगा ना। तो एगो इसमें काम करेंगे, यही वाला ऊपर वाला में, और एगो इधर वाला ऊपर वाला में काम करेंगे। तो इसमें काम करने से पहले हम लोग खुद से एक रचना करना होगा। देखो रचना क्यों कर रहे हैं?
इधर तो इसमें हम लोग को बटा दिख रहा है ना कि हम लोग इतना बटा इतना लिख पाएंगे। अगर इस त्रिभुज में कोई समांतर भुजा आ जाए ना, तो एगो हम रचना यही करेंगे, लिखेंगे रचना, इसका नाम रख देते हैं OF रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग O से AD पर, O से AD पर एक रेखा OF खींचा जो, या OF DC के समांतर खींचा। देखो समांतर खींच रहे हैं, अभी तुम लोग पता चलेगा ये क्या है। जो DC है ना, DC के हम बिल्कुल समांतर खींचे हैं कि कितना हो आगे बढ़ते जाएगा, आपस में कभी भी नहीं मिलेगा। है DC के समांतर खींच दिए, ठीक है, इसके समांतर है। अब समांतर खींच दिए हैं तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब हल करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि आप पहले से हम लोग क्या दिया हुआ था, पहले से तो ये दिया है। अच्छा एक चीज हम लोग छोड़ दिए, DC और AB समांतर दिया था ना, प्रतिच्छेद करते हैं तथा AB समांतर DC है, यही ना दिया था, ये भी दिया था। तो जब हल करेंगे हम लोग तो पहले यही चीज लिखेंगे कि AB समांतर DC। रीजन क्या लिखेंगे, दिया गया है, देखो खूब ध्यान से, ये दिया गया है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अच्छा अभी हम रचना की है, तो रचना से हम क्या कर दिए, एक OF खींचे जो CD के समांतर है ना, यानी कि CD लिखे या DC लिखे, बतिया तो वही ना है। तो हम लोग लिखेंगे DC जो है समांतर है किसके, OF के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, रचना से, ये रचना किए हैं हम लोग, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब तने ध्यान से समीकरण 1 और 2 को देखो सब, तो DC है AB के समांतर और DC ही हो गया OF के समांतर, तो AB और OF भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा ना। अब देखो यहाँ पे फोटो में भी हम लोग देखते हैं, पहले से DC AB के समांतर था ना, अब अपना से हम DC के समांतर FO खींच दिए, तो FO तो अपने आप AB के समांतर हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे हम लोग प्रूफ भी कर दिए समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इतना है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ये जो हो जाएगा हमारा, हाँ ये इधर लिख देते हैं, AB जो है समांतर हो गया OF के। अब देखो यहां पे तो हम OF को खींचे हैं DC के समांतर, अब ये समीकरण 1 2 से OF को AB के भी समांतर हम सिद्ध कर दिए। अभी समांतर सिद्ध करने से क्या फायदा होगा अभी हम लोगों को मालूम चलेगा। अब खाली तुम लोग तनी हाई फोटोआ में देखो सब, ABC में हाई आंसर लाना है, आएगा। देखो फोटोआ इसी तरह ना है, ऐसे ना, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है। हाई फोटो में हम लोग को सिर्फ देखना है इतना में, और यहाँ पे क्या है, FO है ना। तो इसमें हम लोग को मालूम चल गया ये इसके समांतर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में अगर दो गो भुजा अगर समांतर रहे तो बाकी का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं AO बटा CO या OC बराबर हो जाएगा AF बटा DC के। इतना तो समझ में आया ना। तो यही चीज हम लिख देंगे इसमें, त्रिभुज में काम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। देखो क्या हो जाएगा, AO बटा OC या AO बटा CO, AO बटा CO, AO बटा CO लिखें या OC लिखें, बराबर होगा किसके, AF बटा DF या FD लिख सकते हैं ना, DF। अच्छा यहां पे पहले लिखने से पहले हम लोग ये चीज लिखेंगे, त्रिभुज ACD में
क्या समांतर है? डीसी जो है समांतर है एफओ के ना। ये लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि 1 में लिखे हैं लोग ना, तो यहाँ पर रचना सब लिखने की क्या जरूरत है। डीसी एफ डीसी ओ एफ समीकरण 2 से ना है, ये समीकरण 2 से है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? बाई बीपीटी लिख देंगे। अब देखो एक काम खत्म हो गया। अब फिर कौन त्रिभुज लेंगे? अब एक हम लोग हाई त्रिभुज ले लेंगे, एबीडी ले लेंगे। एबीडी क्यों ले रहे हैं? देखो ध्यान से, एबीडी लेने का मेन कारण यह है कि एफओ समांतर है एबी के। देखो यहाँ पे अब ये त्रिभुज हमारा लेने का मेन मकसद ये है कि भाई ऐसा ही ना है, डी ए बी एफ है, इधर क्या है? ओ है ना। तो यहाँ पे एफओ जो है समांतर है हम लोग का एबी का, तो क्या लिख सकते हैं? इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं बीओ समांतर डीओ और एफ समांतर एफ डी लिख सकते हैं ना। तब इस त्रिभुज में काम करेंगे ए बी डी में, क्योंकि हई दो समांतर है, बीच वाला को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि बीच में कोई है। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में। देखो जब ए बी डी में काम करेंगे सिर्फ इतना में, इसमें ए बी डी में ये जो है हमारा समांतर है। ए बी समांतर क्या है? ओ एफ। इसका रीजन क्या लिखेंगे? ए बी समांतर ओ एफ है। अभी ये जो सिद्ध किया है ना, तो लिख देंगे अभी ऊपर सिद्ध हुआ है, क्योंकि हम तो ये ओएफ का रचना डीसी के लिए किए थे, इधर बनाए हैं तो ओएफ जो है एबी का भी समांतर आ गया है, इसलिए ये त्रिभुज में हम लोग काम कर रहे थे। इतना आ गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम लोग कि बीओ बटा डीओ बराबर होगा एफ बटा डीएफ के, एफ बटा डीएफ के। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बीपीटी। अब देखो, अब यहां पे इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3, क्योंकि 1 2 तो इधर मान लिए है ना, इसको मान लिए 4। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 और 4 से। ध्यान से देखो, इसमें एओ बटा सीओ बराबर है एफ बटा डीएफ के, यानी कि एफ बटा डीएफ इतना के बराबर, और यहाँ पे एफ बटा डीएफ ही इतना के बराबर ना। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे एओ बटा सीओ बराबर हो गया बीओ बटा डीओ के। लेकिन इतना आंसर तो नहीं है, एओ बटा बीओ है और सीओ बटा डीओ है। हम लोग का आ गया एओ बटा सी और बीओ बटा डीओ। तो करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, एओ गुने डीओ। हाँ तो पढ़ रहा है तो बताएगा नहीं। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? बीओ बटा है ना, बीओ गुने सीओ। अब देख लेंगे किसको किधर भेजना है। एओ तो इधर ऊपर रखना है ना, तो एओ रख लेंगे, और बीओ का जरूरत है तो बीओ इधर गुना में इधर क्या हो जाएगा? भागा में, और ऊपर सीओ इसी तरह रहने देंगे, और डीओ है ना गुना में इधर आके हो जाएगा भागा में। हो गया प्रूफ। चल देखो 10 नंबर में है, ये भी कह रहे एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के। और दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है ना, है और मानो। अच्छा देखो उसी का सेम ये उल्टा है 10वां नंबर। देखो 10 नंबर में देखो क्वेश्चन पहले समझो तुम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है? 10 नंबर क्वेश्चन में है एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के। यानी कि जो आंसर हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में लाए हैं वो आंसर अब पहले से दे दिया ना। अब इसको समलंब सिद्ध करना है, यानी कि 9 नंबर में समलंब दिया हुआ था तो इतना आंसर लाना था ना।
अब इतना आंसर दे दिया, उसको समलम सिद्ध करना है। देखो यहां पे ये जो है, जब समलम सिद्ध करना है तो फोटो हम लोग समलमे का बनाएंगे। देखो यहां पे पहले साथ में लिख सकता है सब। ये समलम सिद्ध करना है। दिया गया है कि चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ पर, हाँ इसको समलम सिद्ध करना है। अभी बताते हैं, पहले जैसे लिखे वैसे लिखो सब। तथा एओ बटा बीओ अच्छा अब देखो, रुक जाओ सब तो तुम लोग। रुको सब समझो। देखो 9वां नंबर में हम लोगों को क्या दिया था क्वेश्चन, कि ए बी को समांतर दिया था सी डी के ना। तो समलम का यही मतलब है कि अगर समलम है तो ये आमने सामने वाला भुजा आपस में क्या होना चाहिए, समांतर। समांतर जो कभी नहीं मिले ना। हम लोग ऐसे भी फोटो बनाए हैं तो तनी टेढ़ दिख रहा है, लेकिन है जो होगा तनी सा और इधर कर देते हैं, ये समांतर होगा। यानी कि इसको हम लोग समलम कब कहेंगे, इसको बनाते बनाते हम लोग इसको इसके समांतर अगर हम लोग प्रूफ कर दिए तब हम लोग कहेंगे कि ये समलम है। यानी कि हम लोग क्या सिद्ध करना है, ए बी को समांतर अगर सिद्ध कर देते हैं सी डी के तो हम लोग कहेंगे ए बी सी डी एक समलम है ना। यानी कि बिल्कुल 9 नंबर क्वेश्चन का उल्टा दिया है। 9 नंबर में हम लोग को इतना सिद्ध करना था, समलम दिया था ना, तबे ना इसको ए बी को डीसी के समांतर बोला था और हम लोग को इतना आंसर ला देना था। अब क्या है कि ये आंसर हम लोगों को दे दिया है और आंसर देने के बाद बोल रहा है कि इसको समलम को हम लोगों को सिद्ध करना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसमें भी जब हल करेंगे तो सबसे पहले एक चीज हम लोग ध्यान से देखते हैं, है तो दिया है, तो दिया है तो कहीं ना कहीं इसका उपाय लगेगा ना, काम तो होबे करेगा ना। तो पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह एक सीडी के यानी कि डीसी के समांतर एक खींच देते हैं ओ एफ। ठीक है, रचना एक लिखते हैं पहले, सीडी समांतर या डीसी लिख देते हैं, डीसी समांतर एफओ खींचा। अब देखो ये समांतर खींचे हैं ना, तो ये दोनों अब क्या है, आपस में समांतर है ना। इसके समांतर नहीं, तो उसके 9वां नंबर में तो ये दोनों समांतर था। अब हम अपना से रचना किए हैं कि डीसी तो पहले से था, तो एगो इसी के समांतर हम अपना से खींच लिए ना। ठीक है, अभी खींचनी है तो देखो इससे क्या फायदा होगा हम लोग का अभी मालूम चलेगा। जब हल करेंगे तो पहले इसी को लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, ये कौन सा त्रिभुज में पड़ रहा है, एसीडी में पड़ रहा है ना। क्योंकि एसीडी में अगर हम लोग काम करने जाएंगे एसीडी में तो यहां पे 2 गो मिल रहा है अनुपात, एओ बटा सी और एफ बटा डी एफ। क्योंकि रचना से हम इसको समांतर कर दिए हैं ना, इतना तक समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को।
देखो लिखेंगे हम लोग डीसी जो है समांतर है एफओ के। क्या लिखेंगे? रीजन रचना से ना। अभी लिख दिए तो हम लोग देखो फिर हम गलती कर रहे हैं, पहले त्रिभुजवा नहीं लिखे, कौन त्रिभुज में काम कर रहे हैं। लिखेंगे त्रिभुज एसी डी में। देखो इतना लिख दिए तो हम लोग लिख सकते हैं एओ बटा सीओ ना। एओ बटा सीओ बराबर होगा किसके? एफ बटा डीएफ के। एओ बटा सीओ बराबर एफ बटा डीएफ। इतना लिख दिया। अब इसमें अब हम लोग कुछ काम कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसको मान लिए हम समीकरण 1। अच्छा, इसके पहले 9वां नंबर में बनाए थे तो हाई भी इसके बराबर सिद्ध हुआ था, तो हाई त्रिभुज में काम कर लिए थे। लेकिन अभी हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते। अगर इसमें देखते हैं एबीडी में तो हाई इसके समांतर थोड़े है करना समांतर है, तो इसमें हम लोग काम नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे? इसको अगर ध्यान से देखेंगे, देखो एकदम क्या दिया हुआ है एओ बटा, देखो ये हम क्यों लिख रहे हैं अभी तुम लोगों को मालूम चलेगा। एओ बटा बीओ बराबर दिया हुआ है सीओ बटा डीओ के। इसको लिखने का हमारा कारण क्या है अभी बताते हैं तुम लोगों को। दिया गया है किसी ना किसी तरह अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एओ बटा सीओ इसमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? क्योंकि इधर सीओ को हम कर लेंगे। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एओ बटा बीओ बराबर है, देखो एओ गुने डीओ और ये हो जाएगा बीओ गुने सीओ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एओ सीओ इसमें मिल जाएगा एक साइड, तो एओ हम इसी तरह रहने देंगे। इधर से सीओ को उठा के लाएंगे ना। इधर क्या बच गया? एओ सीओ। अच्छा, इधर हम लोगों का बच गया क्या? बीओ बच रहा है ना, तो बीओ इसी तरह रहेगा और डीओ क्या होगा? डीओ के इधर ला लेंगे। ये हो गया समीकरण 2। यानी कि जो दिया था उसमें हम चेंज कर लिए समीकरण 1 के जैसा। अब ध्यान से देखो 1 और 2 में एओ बटा सीओ इतना के बराबर और एओ बटा सीओ ही इतना के बराबर, तो इधर वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो ये एफ बटा डीएफ। देखो इसका कोई रूल नहीं है तो हम अपना ही से ना देख के सोचे हैं कि इसको अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो इसके जैसा इसमें मिल जाएगा ना। तो हम लोग को देखना भी है क्या क्या दिया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बाकी तो कुछ रूल के आधारित है ये है। तो एफ बटा डीएफ बराबर हो गया बीओ बटा डीओ के ना। अब इतना आ गया तो हमको ही थोड़े ना सिद्ध करना है, हमको तो सिद्ध करना है कि ये भी अगर समांतर हो जाए डीसी के तब हम लोग कहेंगे कि ये समलम है ना। तो अब इतना आ गया तो हम आखिर कहां पे इसको देखते हैं। एफ बटा डीएफ, देखो एफ बटा डीएफ बराबर आया बीओ बटा डीओ के ना। है बीओ यहां पे है डीओ, तब तो ये काम हो गया हम लोगों का। एफ बटा डीएफ बराबर आ गया बीओ बटा डीओ के, तब हम कह सकते हैं कि एफओ एबी के समांतर है। आराम से कह सकते हैं, क्या ये त्रिभुज में खाली देखो इसमें अभी हमें तो प्रूफ किए हैं, तो हम लोग आ गया एफ बटा डीएफ और बीओ बटा डीओ। तो किसी त्रिभुज के भुजा का अनुपात अगर बराबर हो गया तो ये रेखाएं क्या हो जाएंगे? समांतर। तब ये आ गया हम लोग का इसके समांतर। तो हम लोग लिख सकते हैं एफ ओ जो होगा समांतर हो गया ए बी के। किस रूल से? बाई बीपीटी। लेकिन एफ ओ को हम लोग ए बी के समांतर थोड़े दिखाना है। ए बी को तो हमको यहाँ पे ए बी को तो सी डी के ना समांतर दिखाना है। ए बी आ गया किसके समांतर? एफ ओ के समांतर। तो ठीक है, कोनो बात नहीं, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। और फिर हम लोगों को मालूम है यहाँ पे तो बनाए तो हम लोग ए बी किसके समांतर आया? एफओ के। और रचना हम लोग क्या किए थे कि एफओ किसके समांतर है? एफओ समांतर था डीसी के। ये किस चीज से? रचना से था। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 4। या मान लो अगर इसको 4 नहीं मानते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा देर के लिए काहे लिखे यहाँ पे
इसी को अगर हम एक, अच्छा पहले से तो मान लिए है ना, छोड़ो ना, एक बार और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफओ जो है समांतर था डीसी के रचना से, ये हो गया हम लोग कितना, 4। अब ध्यान से देखेंगे समीकरण 3 और 4 को, तो क्या मिलेगा, समीकरण 3 और 4 से हम लोग को यही मिल रहा है कि एफओ एबी का समांतर और एफओ ही डीसी का समांतर। तो एबी किसके समांतर मिल गया, डीसी के, एबी मिल गया डीसी के ना, एबी समांतर डीसी, तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात एबीसीडी एक समलंब है। कहां भारी है, खाली तनी से ध्यान दे देना है।